दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। सतीश गौत फिर से आपके बीच में। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया। मंत्री दरबार में उपस्थित हुए और मंत्रियों से कहा गया कि ये 3 थैले हैं, इनमें से एक एक थैला चुन लो और यहाँ पास में एक बाग है, उसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हैं जो विभिन्न प्रकार के फल उस पर लगे हुए हैं, तो इन थैलों को उन फलों से भर लो। ठीक है साहब, तीनों चले गए। पहले वाला जो मंत्री था उसने बड़ी मेहनत की, मेहनत से उसमें फल जुटाए, पेड़ पे चढ़ा, अच्छे अच्छे फल चुने, अच्छे अच्छे फल उसमें भरे। दूसरा जो था उसने जो है मेहनत कम की, जो उसकी अप्रोच में था वो फल अच्छा था तो चुन लिया, बाकी जो नीचे पड़े हुए थे फल सड़े गले वो उठा के रख लिए। वो जो तीसरा वाला था वो आलसी था। उसने सोचा यार राजा कौन सा थैला खोल के देखेगा, भर लो इसमें जो भरना है यार। तो उसने ज़मीन पर घास फूस सड़े हुए फल कुछ भी था वो उठा के भर लिया, जो खाने योग्य नहीं था ऐसी चीज़ें उसने भर ली। अब साहब तीनों पहुंच गए दरबार में। जब तीनों दरबार में पहुंचे तो राजा के सामने पेश हुए। जब राजा के सामने पेश हुए तो राजा ने कहा एक काम करो, इन तीनों को 20 दिन के लिए जेल में डाल दो इनके थैलों के साथ। अब साहब वो जो थे तीनों के तीनों को जेल में डाल दिया 20-20 दिन के लिए। जिसके पास जिसने मेहनत की थी, जिसके पास अच्छे फल थे, तो उन्होंने अपना जीवन बढ़िया बिताया, फल खाए, 20 दिन बीत गए। जो दूसरा वाला था उसने मेहनत कम की थी, कुछ अच्छे फल थे बाकी सड़े हुए थे, तो उसने कुछ जब तक अच्छे फल थे खाए, बाकी फिर सड़े हुए खाने पड़े, बीमार पड़ गया। और जो तीसरा था जिसने घास फूस भरी थी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, 20 दिन के भीतर वो मर गया। दोस्तों, ठीक इसी तरह से इस दुनिया के बागीचे में अपने कर्मों के थैले में आप अच्छे कर्म भरते हो, अच्छे आधे और आधे खराब कर्म भरते हो, या सारे खराब कर्म भरते हो, तो उसका परिणाम आपको यही मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात ज़रूर समझ में आई होगी। इन शब्दों के साथ सतीश गौत आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम।